मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 168वीं कक्षा, पंचम अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त हो गया था। आज द्वितीय पाठ प्रारंभ होगा। कोई प्रश्न है तो पूछो कल की कक्षा से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। पीछे जो अधिकार चल रहा था नए स्नेह प्रत्यय का, वो भी समाप्त हो गया। तो अगला सूत्र है धान्यानाम भवने क्षेत्रे खैं। धान्यानाम भवने क्षेत्रे खैं। धान्यानाम में षष्ठी का बहुवचन दिया हुआ है और प्रातिपदिक से पंचमी होती है, लेकिन यहाँ जिस अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं समर्थ व्यक्ति, तो इसी षष्ठी से ले लिया जाएगा। तो निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति है। इसमें जो धान्य शब्द आ रहा है, तो धान्य धी धातु से बनाया जाता है। उसमें कृत्य लिटो बहुलम सूत्र से ण्यत प्रत्यय करेंगे धी धातु से। धातु क्या है? धीवी। धी नहीं, धीवी धातु। क्या अर्थ है इसका? प्रीणनार्थ। प्रीणनार्थ। तो प्रीणन अर्थ में आती है धिव धातु और नुमागम करके बन जाएगा धिन्व। तो वहां पर जब ण्यत प्रत्यय करेंगे तो इसको बनाएंगे कैसे? क्योंकि धातु तो धिन्व है और बनाना है हमें धान्य। तो धिन्व में इसी निपातन से, क्योंकि सूत्र में पाणिनि ने पढ़ दिया है, तो वकार वकार जो अंत में आ रहा है उसका लोप करेंगे निपातन से ही। अब रह गया धिन। अब धिन में जो धा में ई है, इसको फिर आकार भी करना होगा, तो धिन का बन गया धान। किसान को 6 महीना लगते हैं धान बनाने में, हम लोगों ने जरा देर में बना लिया। तो धान और यह कृतलटो वालन से प्रत्यय हो गया धान्य। अब अर्थ क्या लेंगे इसका? तो कृत्य लोटो बहुलन, क्योंकि बहुल है तो किसी प्रकार से किसी भी कारक में हम अर्थ कर सकते हैं उसका। तो कर्ता कारक में नियत प्रत्यय करके, अर्थात जो प्रीणन प्रसन्न करता है, तो सारी ही जितने भी अन्न हैं ये सब प्रसन्न करने वाले ही हैं मनुष्य के लिए, इसलिए धान्य शब्द का प्रयोग आता है। वेद का भी इन्होंने एक अंश दिया है कि धान्यमसि धुन ही देवान। परमात्मा से भी यही कहा जा रहा है कि आप स्वयं धान्य हैं और आप हमें भी तृप्त कीजिए, प्रसन्न कीजिए। तो चलो यहाँ हमें धान्य क्योंकि बहुवचन दिया है तो विशेष वाची, वाची शब्द स्वरूप से न लेकर के धान्य वाची प्रातिपदिकों को लिया जाएगा। तो धान्य विशेषवाचिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यो भवने अभिधेये खय प्रत्यय भवति तच्चेद भवनम क्षेत्रम भवति। और भवन का अर्थ हम व्यवहार में भवन मकान को ले लेते हैं, लेकिन वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ भवन का तात्पर्य है कि जिसमें पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अर्थात लिट प्रत्यय करेंगे लेकिन अधिकरण में करेंगे। भवति अस्मिन, जिसमें उत्पन्न होते हैं। तो भूधातु उत्पन्न करने अर्थ में भी आती है, उत्पन्न होने अर्थ में। तो जिसमें उत्पन्न होते हैं भवन, वो क्षेत्र हो गया। इसीलिए कहा कि तच्चेत भवनम क्षेत्रम भवति। आगे विपत्ति दे दी इन्होंने कि भवनम इति भवन्ति जायन्ते अस्मिन् इति भवनम।
तो मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम मौद्गीनम, मुद्ग शब्द से मौद्गीन बन जाएगा, तो ये क्षेत्र का नाम हो गया। और मुद्गों के उत्पन्न करने का क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जिसमें कि मुद्ग, क्योंकि अलग अलग हम देखते हैं भूमि में कि हर भूमि के टुकड़े में हर प्रकार की फसल नहीं हो पाती है। अलग अलग प्रदेशों में भी देखो ना, भारत के प्रदेशों में भी कहीं किसी वस्तु का उत्पादन अधिक है, कहीं किसी का अधिक है, तो मिट्टी में जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कि मुद्ग उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, मौद्गीनम। ऐसे ही आगे शब्द है कौद्रवीणम और कौलत्थीनम। तो कुद्रव और कुलत्थ ये भी अन्न के वाचक हैं, धान्य के। आगे कहा धान्य नामिति किम, तो धान्य ही लेना है हमें, धान्य प्रसिद्ध है अन्न ग्रहण करने के लिए। वैसे तो धान्य अन्न का वाचक है, लेकिन व्यवहार में जब धान्य धान धान बोलते हैं ना, धान्य तो नहीं बोलते हैं धन, वैसे भजनों में आता है ना, धन धान्य से भरी हूँ औषधमोग सारी, नहीं, धन धान्य से भरी हूँ औषधमोग तो अलग पंक्ति है, उसका ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ का अर्थ किया है ना किसी ने पद्य में। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो तुझे ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, हो गए दुधारू गौएं पशु अश्व आशुवाही। आगे क्या है, याद है नहीं किसी को? तो धान्य यहाँ पर जितने भी अन्न है उनके लिए प्रसिद्ध है। अब तृण तो धान्य नहीं है, तो तृणानाम भवनम क्षेत्रम इत्यतृणा भवति, केवल घास आदि उत्पन्न हो रही है बस, तो वहां प्रत्यय नहीं होगा। क्षेत्रमिति किम, अब क्षेत्र कहा गया यहाँ पर, लेकिन मुद्गानाम भवनम कुशूलम। अब यहाँ जो भवन शब्द है जो हम व्यवहार में लेते हैं ना, भवन का अर्थ क्या लेते हैं, मकान, रहने का स्थान, यहाँ वही अर्थ है ये मुद्गानाम भवनम। मुद्गों को जहाँ रखा जाता है उसके जो रखने का पात्र है वो बड़ा सा बना लेते हैं एक अन्न रखने के लिए, तो वो है कुशूल कहते हैं उसको। जो एक कोठा भी कहते हैं कहीं कहीं, जो टीन का बना लेते हैं बड़ा सा, बड़े आकार में, गोलाकार में या चौकोर। तो मुद्गानाम भवनम कुशूलम, ये क्षेत्र नहीं है इसलिए यहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा। बहुवचनम स्वरूप विधि निरासार्थम, तो बहुवचन जो है धान्य शब्द से नहीं करना है, धान्यवाची से करना है प्रत्यय। आगे व्रीहि शाल्यो ढक, अब जो आगे सूत्र आएंगे ये फिर इसके, ये 4 सूत्रों तो चलेगा इसका, आगे फिर अपवाद हैं 3 सूत्र। तो व्रीहि शाली शब्दाभ्याम ढक प्रत्यय भवति भवने क्षेत्रे अभिधेये, खयोपवाद, खय का अपवाद हो गया, तो व्रीहीणाम भवनम क्षेत्रम व्रीहेयम, और शाली से बन जाएगा शालेयम। आगे है यव यवक षष्टिकाद यत, तो यव यवक षष्टिक 3 शब्द, यवादिभ्यः शब्देभ्यो यत प्रत्यय भवति भवने क्षेत्रे अभिधेये, खयोपवाद, ये भी खय का अपवाद हो गया। तो यवानाम भवनम क्षेत्रम यव्यम, और यवक से बन जाएगा यवक्यम, और षष्टिक शब्द से षष्टिक्यम। आगे फिर विकल्प के रूप में अपवाद दिया है कि विभाषा तिलमाशो मा भंगाणुभ्यः, तिल माश उमा भंगा अणु इत्येतेभ्यो विभाषा यत् प्रत्ययो भवति भवने क्षेत्रे अभिधेये। तो विकल्प करके होगा तो दूसरे पक्ष में फिर खय प्रत्यय हो जाएगा, तो खई प्राप्ते वचनम पक्षे सोपी भवति। अब यहाँ जो शब्द दिए हैं इसमें तिल माश उमा भंगा अणु 5 शब्द हैं ये, लेकिन 5 तो नहीं लग रहे हैं, ये धान्य
इसीलिए आगे इन्होंने जो लिखा है कि उमा भंगयोरपि धान्यत्वम आश्रितम एव। उमा और भंगा ये जो शब्द हैं यहाँ पर, तो ये धान्य के रूप में न होते हुए भी धान्य मान लिया गया है, तभी ये सूत्र प्रत्यय कर पाएगा। और बाकी तो फिर धान्य है ही। तो तिलानाम भवनम क्षेत्रम तिल्यम, और दूसरे पक्ष में ख प्रत्यय करके तैलीनम। ऐसे ही माश से माश्यम माशीणम, उमा शब्द से उम्यम औमीनम, और भंगा शब्द से भंग्यम भांगीनम, और अणु का बन जाएगा अणव्यम आणवीनम। ये अणु अन्न है, यहाँ पर जो परमाणु अणु होता है वो नहीं है। आगे अर्थ बदल गया। अब सर्वचर्मण कृतः ख खयं, इसमें सर्वचर्मण शब्द दिया है समास करके। तो सर्वचर्मण शब्दात् तृतीया समर्थात् कृतः इत्यस्मिन् अर्थे ख खयं प्रत्ययो भवतः। वैसे ऊपर से खय आ रहा था, लेकिन उसको तो यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में अपवाद सूत्र आ चुके थे, तो ख और खय दोबारा कह दिया गया है। अब यहाँ जो सर्व शब्द है यहाँ, तो सर्व शब्द का सूत्र में तो समास चर्मन शब्द के साथ में हो रहा है, लेकिन अर्थ उसका इस तरह से नहीं किया जाएगा। सर्व शब्द का अर्थ जुड़ेगा प्रत्यार्थ के साथ में। तो सर्व शब्दश्चात्र प्रत्ययार्थेन कृतेन संबद्धते। प्रत्यार्थ क्या है यहाँ पर? कृत। तो कृत के साथ में जोड़ेंगे सर्व शब्द, तो सर्वम कृतम या सर्वः कृतः, उसका बनेगा ये विशेषण। जब उसका बनेगा विशेषण, फिर तो ये असमर्थ हो गया। यहाँ पर चर्मन के साथ में समास कैसे करेंगे? तो स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे ही सूत्रकार ने किया है। तो इसीलिए लिखा है कि सर्व शब्दश्चात्र प्रत्यार्थेन कृतेन संबध्यते न चर्मणा, तत्र अयम असमर्थ समासो द्रष्टव्यः। इसलिए असमर्थ समास हो गया यहाँ पर। तो विग्रह करते समय फिर क्या होगा कि सर्वः चर्मणा कृतः इत्येतस्मिन् वाक्यार्थे वृत्ति ही, यानी कि चर्म के द्वारा सब किया गया, तो सर्वः चर्मणा कृतः। तो विग्रह ऐसे करके तब बनेगा सर्वचर्मिण। अब प्रत्यय तो सर्वचर्म से ही करना है, भले ही सर्व का कृत के साथ में संबंध हो, क्योंकि सूत्र में तभी तो सर्वचर्मन पढ़ा गया है। अच्छा जी, फिर समास समास क्यों किए? समास असमर्थ हो गया, फिर ये असमर्थी तो कहलाएगा, तभी तो कहा है असमर्थ समासो द्रष्टव्य। ये तो समास संभव हो ही नहीं पाता, लेकिन असमर्थ समास भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ भी ऐसा ही स्वीकार करना है। प्रयोजन क्या होता है आचार्य जी से? प्रयोजन ये भी होता है कि दिखाना भी पड़ता है कि कहीं कहीं ऐसे मिलेंगे तो हम कैसे समझेंगे। तो जैसे किसी बच्चे को सिखाते हैं भाषा बोलना, तो कैसे सिखाते हैं माता पिता? स्वयं बोल करके, या ये ऐसे ही कहते हैं बोलो बस? क्या बोलो वो बता नहीं रहे हैं? बच्चा क्या बोले ये नहीं बता रहे, तो बोल बोल करके एक एक शब्द पहले स्वयं उच्चारण करेंगे, फिर बच्चे को सिखाएंगे। तो पाणिनि भी तो स्वयं उच्चारण कर रहे हैं ना। जब असमर्थ समास उनको सिखाना है, तो वो कहते देखो ऐसे होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि शब्द ऐसे मिलते हैं। शब्द ऐसे मिलते हैं का तात्पर्य भाषा में प्राचीन प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा ऐसे वचन कहे गए हैं। बहुत जगह मिलेगा असमर्थ समास है, और प्राय करके बहुरी समास में तो बहुत ही मिलता है। नहीं तो बहुरी समास में विग्रह जब करते हैं तो समान व्यक्ति होती है कि नहीं? कि पीतम अंबरम यस्य चित्रा गाभा यस्य, लेकिन असमर्थ समास भी बहुत होते हैं। आगे यथामुख सम्मुखस्य दर्शनः खः। अब यहाँ अर्थ क्या है? दर्शन। ठीक है ना। और दर्शन शब्द को कैसे लेंगे? दर्शन का अर्थ है यहाँ पर
दर्शन का अर्थ यहाँ पर दर्पण। तो दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनम, जिसमें दिखाई देता है। इस तरह से अधिकरण में यहाँ पर दर्शन शब्द को बनाया गया है। तो सूत्र का अर्थ बना कि यथामुख सम्मुख, यथामुख शब्दात सम्मुख शब्दात षष्ठी समर्थात दर्शनः इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। दर्शन का अर्थ किया दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनः। आदर्श आदि ही, आदर्श आदि ही, आदर्श भी दर्पण को ही कहते हैं। आदर्श आदि ही प्रतिबिंबाश्रय उच्यते, जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब का जो आश्रय होता है। तो दर्पण में हम क्या देखते हैं, स्वयं को देखते हैं या प्रतिबिंब को देखते हैं? अब बड़ा उत्तर कठिन पड़ जाएगा, या दोनों को देखते हैं? तो क्या उत्तर होगा? स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं। स्वयं हो या जो भी वस्तु दिखाई दे रही है उसमें। तो जो वस्तु दिखाई दे रही है वो वस्तु नहीं है वास्तव में, वस्तु तो और कहीं है, लेकिन उसका प्रतिबिंब है वो। तो प्रतिबिंब का आश्रय कहलाता है दर्शन। और निपातनात् सादृश्य अव्ययीभावः, ये बात हो रही है यथामुख शब्द में। यथामुख शब्द में जो समास किया गया है, तो कैसे करेंगे? सादृश्य अर्थ में। तो सादृश्य अर्थ में समास यथा का होता है क्या? यथा असादृश्य, सारे काम उलट पुलट हो रहे हैं ना यहाँ पर। उधर असमर्थ समास दिखा दिया है, यहाँ सादृश्य अर्थ में यथा का निषेध किया गया है। अन्य अव्यय का तो कर सकते हैं, अन्य अव्यय का यदि सादृश्य अर्थ में समास करेंगे तो किस सूत्र से करेंगे? अव्ययम विभक्ति। अव्ययम विभक्ति से। और सीधा यथा का यदि करना होता है, यथा अव्यय का ही करना होता है, तो नाम लेकर के बोल दिया उन्होंने। और नाम भी क्यों लेना पड़ा? जब सादृश्य अर्थ में समास कर दिया हमने अव्ययम विभक्ति से, तो सादृश्य अर्थ में तो कोई भी अव्यय आ सकता है और यथा भी आ सकता है। लेकिन यथा को क्योंकि पृथक रूप से बताना है कि चार अर्थों में से एक ही अर्थ, यानी कि एक अर्थ नहीं लेना है, ये बताने के लिए फिर सूत्र रचना करनी पड़ी, यथा असादृश्य। तो तीन अर्थ मिल पाएंगे, तो वहां पर यथा सादृश्य सूत्र से करते हैं, परंतु यहाँ पर सादृश्य में ही किया गया है, तो सूत्रकार ही इसमें प्रमाण है निपातन से ही। इसलिए कहा कि निपातनात् सादृश्य अव्ययी भावः। तो विग्रह कैसे होगा? मुखस्य सदृशम, मुख के समान प्रतिबिंब कैसा होता है? अब यहाँ मुख से तात्पर्य केवल चेहरा देखने के लिए ही नहीं होता है प्रतिबिंब, कुछ भी देख सकते हैं उसमें, किसी वस्तु का भी प्रतिबिंब। लेकिन एक शब्द ये प्रतीक बन गया उसका। तो यथा मुख, जैसा मुख है, क्योंकि दर्पण जब देखते हैं तो उसमें लेश मात्र भी चित्र में अंतर नहीं आता। जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब देखा जा रहा है वो बिल्कुल यथावत दिखाई देगा। वो अलग बात है कि कुछ दर्पण ऐसे बन जाते हैं जहां पर कि टेढ़ा मेढ़ा और ऊपर नीचे मोटे पतले तरह तरह की आकृतियां, वो एक अलग चीज हो गई। प्रदर्शनियों में लगा देते हैं ना वहां पर, तो वहां देखो कैसे कैसे चित्र, हम खड़े हैं सीधे और दिख रहे हैं उल्टे उसमें, ऐसे ही मोटे पतले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य उस दर्पण से है जो यथावत दिखाता है, इसलिए मुखस्य सदृशम यथामुखम, तो ये यथामुख शब्द बन गया। तो यथामुखम दर्शनो यथामुखीनः, दर्शन कैसे? अब ये दर्शन का बन गया ये विशेषण, यथामुख शब्द दर्शन का बन गया विशेषण। अब यहाँ पर फिर ये भी बात आती है कि दर्शन शब्द कैसा है? दर्शन शब्द है कृदंत, दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनम। और दर्शन यदि कृदंत है तो कृदंत के कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी। तो षष्ठी होती है, तो फिर यहाँ पर यथामुख में क्या करें? क्योंकि कृतयोग लक्षणा षष्ठी तो यहाँ प्राप्त होगी ना, तो षष्ठी हो जाएगी, परंतु वहां पर षष्ठी लाएंगे भी तो उस अवस्था में, क्योंकि अव्यय भी तो है, ये अव्ययीभाव समास होने से यह अव्यय भी है,
तो वहां अम भाव तो हो ही जाएगा ना, न अव्ययी भावाद अतः अम तु अपंचम्या। तो इस तरह से विग्रह हो जाएगा यथा मुखम दर्शन। लेकिन वास्तव में अर्थ क्या निकल रहा है इसका? अर्थ क्या निकल रहा है? यथा मुखस्य दर्शन, जैसा मुख है उसका दिखाने वाला। तो यथा मुखीनः। और आगे तो इन्होंने फिर षष्ठ्यंत से ही विग्रह कर दिया है सम्मुख शब्द का। यद्यपि यहाँ पर भी समास करेंगे, लेकिन समास सम सम का और मुख का नहीं है, सम अकारांत सम शब्द है ये। तो सम शब्द का मुख के साथ में समास। और सम शब्द का अर्थ क्या होता है? सम शब्द का अर्थ समान भी होता है, और सम शब्द का अर्थ सर्व भी होता है। रूप चलाते हैं ना, समः समूह समे, समे मनुष्याः, सभी मनुष्य। तो सम का अर्थ विश्व अर्थ में नहीं, सर्व अर्थ में भी होता है। तो उसी को यहाँ पर जो है सम शब्द के साथ में मुख शब्द का समास करेंगे, और सम में जो म में अकार है उसका इसी इन्हीं सूत्रकार के ही प्रमाण से उसका लोप मानेंगे, तब बनता है ये सम्मुख। तो विग्रह जैसे इन्होंने किया है कि सर्वस्य मुखस्य दर्शन है, ये अर्थ व्युत्पत्ति है सम का अर्थ लेते हुए। और जैसा शब्द है वैसा ही अगर विग्रह करें तो क्या बनेगा? सम्मुखस्य दर्शनः इति सम्मुखीनः। ठीक है, इस तरह से। आगे, तत्सर्वादेः पथ्यंग कर्म पत्र पात्रम व्याप्नोति। यहाँ व्याप्नोति अर्थ लिया जाएगा। तो तदिति द्वितीय समर्थ व्यक्ति ही, व्याप्नोति इति प्रत्यार्थ है, तो व्याप्नोति के कारण से ही द्वितीय व्यक्ति हो गई, उसका कर्म बनेगा ये। और प्रत्यय का अर्थ रहेगा व्याप्त होता है। तो परिशिष्टम प्रकृति विशेषणम, यानी व्याप्नोति तो हो गया प्रत्यय का अर्थ, और जो बचा है सूत्र में भाग वो बनेगा प्रकृति का विशेषण। तो क्या बचा है? पथि अंग कर्म पत्र पात्र ये हो गए, और सर्वादि, सर्वादि शब्द जो है ये बनेगा पथि अंग कर्म पत्र पात्र का विशेषण। यानी कि ये प्रकृतियां कैसी होनी चाहिए? जिनके प्रारंभ में सर्व शब्द आ रहा हो। तो सर्वादेह प्रातिपदिकात् पथिन अंग कर्मन पत्र पात्र इत्येवमन्ता द्वितीय समर्थात् व्याप्नोति इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तो पहले इन शब्दों के साथ में सर्व शब्द का सर्वत्र समास हो जाएगा। जैसे पहला शब्द है पथिन, तो पथिन के साथ में सर्व शब्द का समास करेंगे, और समासांत प्रत्यय करके बन जाएगा सर्वपथ। तो सर्वपथम व्याप्नोति इति सर्वपथिनो रथः। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? पूरे मार्ग को घेर करके चल रहा है रथ, ऐसा इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तात्पर्य है कि ऐसा रथ जो सभी प्रकार के जो रास्ते होते हैं उन पर चलने में समर्थ हो, अर्थात मजबूत हो। उबड़ खाबड़ कंटीले जैसे भी रास्ते हैं सर्वत्र। तो सर्वपथिनो रथः। ऐसे ही सर्व अंग दोनों का समास करके सर्वांग शब्द बन गया। अब सर्वांगम, सर्वांगम व्याप्नोति, जो सारे अंगों में फैल जाए। तो ताप होता है ना, ज्वर आता है तो कौन सा अंग गर्म नहीं होगा? सभी गर्म हो जाते हैं, पूरा शरीर ही गर्म हो जाता है ताप में। तो सर्वांगम व्याप्नोति इति सर्वांगीणस तापः। ऐसे ही सर्व कर्मन शब्द, तो सर्व कर्म व्याप्नोति। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? जो सभी प्रकार के कर्मों को करने में योग्य है, ऐसा पुरुष। तो सर्वकर्मीण पुरुष। आगे पत्र शब्द, तो पत्र वो नहीं है चिट्ठी वाला पत्र ये, ठीक है ना। और न पत्र वो है जो पेड़ का पत्ता होता है। ये पत्र क्या है? पतंती ये न, जिससे गमन करते हैं, वाहन। तो वाहन का अर्थ निकलेगा यहाँ। तो सर्व पत्रम
सर्वपत्रम व्याप्नोति, अर्थात जो सभी प्रकार के वाहनों को चलाने में समर्थ है। क्योंकि वाहन में व्याप्त होने का अर्थ वही निकलेगा कि कोई भी वाहन दे दो चलाने के लिए, या पशु भी तो वाहन होते हैं ना, जैसे अश्व बैल आदि, ये भी सब वाहन ही कहलाते हैं, ये भी पत्र हैं। तो इनको भी जो कंट्रोल कर सकता है, वश में कर सकता है चलाते समय, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। भले ही कोई 4 व्हीलर चला ले और उससे को जरा बैलगाड़ी चला लो, तो बैल कंट्रोल में नहीं आएंगे उसके कार भले ही कंट्रोल में आ जाए। तो सर्वपत्रिण सारथी ही, ऐसा सारथी जो सभी प्रकार के अश्व बैल आदि को चलाने में समर्थ है। आगे सर्वपात्र शब्द है, तो सर्वपात्रेण ओदन सर्वपात्रम व्याप्नोति। अब ओदन कैसा होगा, ओदन सर्वपात्र को व्याप्त कैसे करेगा? तो यहाँ पर ओदन, एक तो इसका ये अर्थ ले सकते हैं कि जब ओदन हम बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो जो भी उसका आयतन है पात्र का, वो पूरा ही घेरता है, वो फूल करके भर जाता है ना उसमें, तो सर्वपात्रम व्याप्नोति। या फिर ऐसा है कि पात्र चाहे किसी भी आकार का हो, गोल चौकोर, जैसे भगोना होता है गोल होता है, चौकोर भी वाहन जो है पात्र हो सकता है, किसी भी आकार का हो, लंबा मोटा, सब में जो व्याप्त हो सकता है, ऐसा होगा। आगे आप प्रपदम प्राप्नोति। आप प्रपदम प्राप्नोति, यहाँ पर प्रपद शब्द के साथ में आ का समास किया गया है। और प्रपद का अर्थ क्या करेंगे? पद, पद तो वही पैर होता ही है, पाद शब्द से बनेगा जो। तो प्र से तात्पर्य यहाँ पर प्रपद, यानी कि प्रारंभ का जो भाग होता है पैर का, ठीक है ना, प्रारंभ। और यहाँ पर आ लगाया गया है ये, तो आ लगाने से ये मर्यादा अर्थ में आ को ले लेंगे, तो वहां तक है, तक अर्थ निकलेगा इससे। यानी कि पैर का जो अगला भाग है नीचे का, जिसको बोलते हैं टखना, जो पंजा होता है ना जहाँ पैर का, तो टखना जो पीछे अस्थि होती है उठी हुई, तो वहां तक जो वस्त्र हम पहन रहे हैं वहां तक व्याप्त हो गया है, तो उसे कहेंगे आप प्रपद। तो वही सूत्र में शब्द है। तो प्रपदम इति पादस्य अग्रम उच्यते, पाद का अग्रभाग नीचे का। आंग मर्यादायाम तयोः अव्ययीभावः, तो आंग मर्यादा भी विध्यो, सूत्र है ही समास करने के लिए। आ प्रपद शब्दात् तदिति द्वितीया समर्थात् प्राप्नोति इत्यस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर व्यापनोति जो क्रिया है उसका बन जाएगा ये विशेषण, आप्रपद शब्द ये बनेगा उसका विशेषण। और क्रिया के जितने भी विशेषण होते हैं तो वो कर्म के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है ना। क्रिया के विशेषण कर्म के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और नपुंसक लिंग में होते हैं। दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्रिया के विशेषण कर्म, कर्म क्यों होते हैं क्रिया के विशेषण? क्रिया के विशेषण कर्म क्यों होते हैं? तो क्रिया के विशेषण हैं तो कर्म ही तो बनेंगे, और क्या बनेंगे। और लिंग इसलिए उनका नहीं होता है कोई, यानी कि नपुंसक लिंग जो रखा गया है इसी आधार पर, कोई भी लिंग नहीं है तो नपुंसक लिंग है, क्योंकि क्रिया किसी लिंग में होती ही नहीं है। जब क्रिया किसी लिंग में नहीं होती है तो फिर ये उसका जो विशेषण है उसका लिंग निर्धारण कैसे करेंगे। और जब लिंग निर्धारण नहीं होता है तो उस अवस्था में क्या नियम काम करता है फिर? जब लिंग निर्धारण ना हो पाए तो कौन सा नियम काम करता है? मैंने बताया था कभी? नहीं बताया है? नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा, किसी प्रामाणिक व्यक्ति का वाक्य होना चाहिए ना कोई। तो वहां पर एक वैयाकरण में वाक्य प्रसिद्ध है कि अव्यक्ते गुण संदेह, अव्यक्ते, अव्यक्त माने अस्पष्ट होने पर, अव्यक्ते गुण संदेह नपुंसक लिंगम प्रयोजयेत। चाहो तो लिख लो इस वाक्य को। परिभाषा है ना, है परिभाषा है ना।
हाँ हाँ, तो परिभाषा प्रसिद्ध है ना, ये इसी रूप में है ये कि अव्यक्ते गुण संदेहे नपुंसकलिंगम प्रयोज्य। जहाँ पर गुण का संदेह रहता है, व्यक्त हो ही नहीं पाता है कुछ भी, लिंग निर्धारण कैसे हो, तो वहां नपुंसकलिंग का प्रयोग कर देना चाहिए। तो क्रिया के विशेषण नपुंसकलिंग और द्वितीयांत, द्वितीय व्यक्ति होती है, वहां कर्म के रूप में आते हैं वो। अब कर्म है तो फिर कर्मणी द्वितीया से ही द्वितीया बन जाएगी उसकी। तो इस तरह से आप प्रपदम प्राप्नोति, वो कौन है, कर्ता कौन है, तो कर्ता हो गया पट, कपड़ा। तो आप प्रपदीन पटः, तो उस कपड़े में एक तो ऐसा कपड़ा होता है, देखा होगा, पूरा एक चोगा पहन लेते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक, वो भी है। और नहीं तो जो हम नीचे का भाग पहनते हैं, पाजामा है या अन्य कोई वस्त्र है, तो वहां तक जा रहा है, या धोती है, साड़ी है, ये सब आप प्रपदीन पटः। आगे कहा अजून कि इसको आ, आपारम कहते हैं तेलुगु में। अच्छा, नहीं तो आ तो आ गया, जो कहते हो उसमें, है ना। द को रेफ हो गया शायद, आपादम। अच्छा, द को आपारम, हाँ, तो पाद का उपार हो गया अपारम। हम्म। आगे कहा कि शरीर असंबद्धस्यापि पटस्य प्रमाणम आख्यायते। अब यहाँ पर शरीर से संबद्ध न होता हुआ भी, ठीक है ना, शरीर में कोई कपड़ा व्याप्त थोड़ी हो रहा है, लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि उसका एक जो प्रमाण है, नाप है, वो बताया जा रहा है। लेकिन नाप, हम नाप किस प्रकार से रहे हैं, शरीर में ये आएगा तो यहाँ यहाँ तक पहुंचेगा। अर्थात शरीर में हमने पहना नहीं है, तब भी उसको हम कह सकते हैं आप्रपदीनः पटः, असंबद्ध रहने पर भी। संबद्ध है, पहन लिया है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं पहना हुआ है और रखा हुआ है, या हम खरीद करके ला रहे हैं, और वहां हमने कहा देने वाले से कि हमें ऐसा कपड़ा वस्त्र दो जो हमारे पैरों तक यहाँ तक आ जाए, तो उसको भी कह सकते हैं आप्रपदीनः पटः। आगे अनुपद सर्वान्नायानयम बद्धा भक्षयति नेयेषु, इसमें शब्द है अनुपद, और अनुपद के आगे फिर सर्व, सर्वान्न, सर्वान्न और अयानय, तीन शब्द हैं, ये तीन ही अर्थ हैं इनके। तो अनुपद सर्वान्न अयानय, अनुपदादिभ्यः शब्देभ्यः तदिति द्वितीय समर्थेभ्यो यथासंख्यम बद्धा भक्षयति नेय इत्येतेषु अर्थेषु खः प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो अर्थ में दिया है ना बद्धा, ये निष्ठा प्रत्यय करके बद्ध से बद्धा, स्त्रीलिंग का दिया हुआ है, ये स्त्रीलिंग का शब्द बद्धा। आगे फिर भक्षति है, ये क्रिया तिङंत, और नेय ये नी धातु से बना हुआ है इन अर्थों में। अब इसमें जो पहला शब्द है अनुपद, और पीछे अभी क्या बनाया था हमने, आ प्रपद, प्रपद, और ये अनुपद। तो अनु तो यहाँ पर हो जाएगा विस्तार अर्थ में, ठीक है ना। और पद शब्द के जब साथ में समास करेंगे उसके, तो यहाँ किस अर्थ में करेंगे, फिर आयाम अर्थ में करेंगे तो यस्य चायामः सूत्र है, और या फिर यथा के अर्थ में करेंगे तो अव्ययम भक्ति समीप समृद्धि से यथा के अर्थ में भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से यहाँ समास हो जाएगा। तो अनु आयामे सादृश्यवा, दोनों अर्थ बता दिए इन्होंने। अब यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द है बद्धा, तो उपानः शब्द स्त्रीलिंग में आता ही है, उसी को ध्यान में रखते हुए अर्थ भी स्त्रीलिंग का दे दिया है। तो अनुपदम बद्धा उपानत, उपानः का प्रथमा का एक वचन उपानत ये है, यानी अनुपदम बद्धा उपानत अनुपदीना। तो ख प्रत्यय करके फिर टाप कर लेंगे स्त्रीलिंग में, अनुपदीना। अब ये कैसा वस्त्र, ये जूता कैसा कहलाएगा, पैरों में अनुपदीना, यानी पैर का जहां तक आयाम है, विस्तार है, वहां तक आने वाला। और सादृश अर्थ में करेंगे तो जैसा पैर है वैसा जूता उसका, तो वो भी एक आकार की दृष्टि से ही कहा जाएगा।
अब उनका जो मीमांसक जी थे, तो उनका तो एक पैर ही मैंने बताया था ना, कि जैसे हमारी ऐसी मुट्ठी होती है ना, ऐसे करके, ऐसे था उनका एक पैर। एक तो पैर ठीक था जैसे होता है पूरा पंजा, लेकिन एक पैर जन्म से ही उनका बिल्कुल ऐसे था जैसे मुट्ठी होती है ना, उसमें उंगली वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो वो अपना जूता बनवाते थे तो एक वो बनवाना पड़ता था अलग से, बनाने वाले को कह करके, वो नाप ले करके बनाता था वो। तो एक जूता उनका और तरह का, दूसरा और तरह का, वो ऐसे पहनते थे वो। तो अनुपदम बद्धा उपान अनुपदीना पद प्रमाणा इत्यर्थः, पद के प्रमाण के नाप के अनुसार। आगे है सर्वान्न शब्द, और भक्ष्यति अर्थ में करना है। तो सर्वान्नानि भक्ष्यति सर्वान्निनो भिक्षु, ऐसा भिक्षु जो सभी प्रकार के अन्नों का भक्षण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, यानी कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको, भाई भिक्षु है, भिक्षा मांग करके लाएगा। अब उसमें ये तो है नहीं अपनी हम शर्तें बताते रहें, ये गर्म है कि ठंडा है, वो कहेंगे जैसा है वैसा ले जाओ, लेना है तो। तो सभी प्रकार के अन्नों को वो ग्रहण कर लेता है। आगे है अयानय शब्द। तो अयानय में दो भाग करेंगे, आय और अनय। तो आय अनय में वैसे देखें तो समास ही है, नए समास हो गया। आय वहीं नए समास कर लेंगे तो बन जाएगा अनय। लेकिन यहाँ एक विशेष अर्थ में लिए गए, ये यौगिक अर्थ नहीं निकालेंगे, दो योग रूढ़ बन जाएंगे एक प्रकार से ये। क्योंकि ये आ रहे हैं, ये जो खेलते हैं शतरंज का खेल देखा हो, या जो भी पासों से जो खेल खेले जाते हैं, तो उस तरह से। तो आय उसकी एक गति हो गई। वो गति कौन सी है कि दक्षिण की ओर जो गति है उसको कह दिया गया आयः, अर्थात प्रदक्षिणम, स्वयं वृत्ति काल ने अर्थ किया उसका। और अनयः प्रसव्यम, ये दाईं तरफ की गति। तो दाएं और बाएं जो गति होती है पासों की, उनके लिए कहा गया है आय और अनय। उसी को और आगे खोल रहे हैं कि प्रदक्षिण प्रसव्य गामिनाम शाराणाम। ये शार शब्द है ना, उसी के लिए आता है, जो पासे खेले जाते हैं, खेलने में जो प्रयोग हो रहे हैं, उनके लिए कहते हैं शार। श्री धातु से बनाएंगे ये, क्योंकि जुआ खेलने वाले लोग इनका प्रयोग करते हैं। और जुआ खेलते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को हराते हैं, और स्वयं जीतना चाहता है जुआ खेलने वाला। हारने के लिए तो कभी खेलता ही नहीं है, भले ही हार जाए वो, दूसरों को हराने के लिए खेलता है। तो दूसरों को हराना, उनको हानि पहुंचाना, दुख पहुंचाना, वो क्या हो गई, हिंसा हो गई। तो श्री हिंसा या हम शृणंती है, शृणंती ए भी, अर्थात जिनके द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाई जाती है, उन्हें कहते हैं शार। तो वो हो गए पासे। तो इस तरह से प्रदक्षिण प्रसव्य गामिनाम शाराणाम यस्मिन परशारैः पदानाम असमावेशः। अब शतरंज को ही ले लो कि शतरंज में दो व्यक्ति खेल रहे हैं, एक इधर बैठा है एक उधर बैठा है, और दोनों ने अपने अपने मोहरे वहां पर फिट कर लिए। अब वो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी स्थिति भी आती है कहीं कहीं पर कि जहां सामने वाला व्यक्ति हमारे वाले पासे को वो हटा नहीं पाता, और उसका मार्ग भी रुक जाता है। सामने वाला जो चल रहा है उसका भी मार्ग रुक जाता है। तो यस्मिन, यानी जिस कदम पे आकर के, उसमें खाने बने होते हैं ना अलग अलग, देखा है ना शतरंज का भी, उसमें जो खाने बने होते हैं अलग अलग, उसमें एक एक कदम करके आगे बढ़ाएंगे। तो यस्मिन यानी कि जिसमें, जिस खाने में जा करके, पर शारैः पदानाम असमावेशः, जो हमारे प्रतिद्वंद्वी के जो शार हैं, उनके द्वारा जो आगे चलने के लिए जो एक एक कदम आगे बढ़ना है, उसका असमावेश हो जाए, समावेश न हो पाए, तो उस स्थान को कहा जाएगा अयानय। क्योंकि इधर से चला है ये, तो इसकी दिशा अगर दक्षिण है, तो उधर वाला जो चलेगा तो उसकी दिशा कौन सी कहलाएगी, वो दाईं कहलाएगी फिर। अच्छा, दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हों और एक ही ओर के हाथ दोनों के पकड़ो, तो एक का कौन सा हाथ होगा, दूसरे का कौन सा होगा? एक का दायां होगा, दूसरे का बायां होगा। होगा नहीं होगा? ऐसे ही जब चाल चली जाती है शतरंज में, तो सामने वाला चलेगा
वो जिस दिशा से चल रहा है और इधर वाला चलेगा वो उसकी दूसरी दिशा होगी, इसलिए अयानय शब्द का प्रयोग होता है। तो शार का बनाना है हमें विशेषण, अयानयम नेयः, ऐसा शार जो इस प्रकार के खाने में ले जाने योग्य है जिसमें जाकर के प्रतिद्वंद्वी अपनी चालों को नहीं चल पा रहा है, ऐसा शार जिसने रास्ते को रोक दिया है। तो अयानयिनः शारः अर्थात फलक शिरसि स्थितः, जो उस फलक का शिरस है, भाग है, जहां जाकर के वो एक प्रकार से जीत प्राप्त होने लगती है, वहां जाकर के वो स्थित हो चुका है, ऐसा शार। आगे परोवर परंपर पुत्र पौत्रम अनुभवति। यहाँ पर 3 शब्द हैं ये, परोवर परंपर पुत्र पौत्र, अर्थ होगा उसका अनुभवति। तो परोवर परंपर पुत्र पौत्र इत्येतेभ्यः तदिति द्वितीया समर्थेभ्यो अनुभवति इत्यस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो शब्द दिए हैं इन्होंने, जैसे पहला है शब्द परोवर, तो इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि परोवर में तो वैसे अर्थ लेते हैं तो पर और अवर 2 शब्द हैं ये, पर होता है परे का, अवर होता है इधर का, तो पर और अवर, तो इन दोनों को यहाँ पर जब मिलाया गया है तो उस अवस्था में इसी सूत्र में कहे गए शब्द के पढ़ने से निपातन मान लेंगे। और निपातन में क्या किया गया है कि पर के आगे जो अवर शब्द है, उस अवर शब्द का जो आदि का भाग है यानी कि अकार, उसको तो उकार करो निपातन से, तो क्या बन जाएगा, उवर, उबर, पर उवर, अभिनय गुण कर दो, इस तरह से परोवर। दूसरा फिर ये भी तरीका होता है कि जो पर शब्द है, तो पर शब्द में जो र में अ है उसी को हम ओ कर दें, तो बन जाएगा, ऐसे नहीं, करो प्रयास, कैसे बनेगा, जैसे जैसे कोस्ती, नहीं, जैसे परोवर। इंगा पदांतर। हाँ, उसको पूर्व रूप करके तो ऐसे ही बन जाएगा, परोवर, दोनों तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ परोवर शब्द हो गया ये, तो अर्थ तो वही लेना है हमें, पर और अवर का। तो परोवर इति परस्य उत्तम, परस्य उत्तम ये कह करके क्या कह रहे हैं कि जो अवर शब्द है उसको उकार हो जाएगा, आधे परस्य आकार को, तो प्रत्यय संयोग है ना निपात्यते, ये प्रत्यय करेंगे तभी ये बनेगा परोवर, ऐसे नहीं। तो परांश्च अवरांश्च, अर्थ में दोनों खोल दिया है इन्होंने अलग अलग करके, तो परांश्च अवरांश्च, लेकिन मिला करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, परोवरान अनुभवती, लेकिन अर्थ खोलना है उसका, तो परांश्च अवरांश्च अनुभवती इति परोवरीणः। तो पर और अवर दोनों को जो अनुभव कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, दोनों को जो अनुभव कर रहा है, अर्थात जो पर वस्तु है या अवर वस्तु है जो दोनों को जान रहा है, अनुभव इस तरह से कह देंगे, तो उसको इसका तात्पर्य निकलेगा क्या कि जिस वस्तु का भी ज्ञान किया गया है उसका पूरा पूरा ज्ञान है उसका, वो परोवर कहलाता है। तो परोवरीणः, ऐसे ही पर तराणाम च, अब ये दूसरा शब्द है परंपर, तो परंपर शब्द में भी कुछ बातें देखनी होती हैं। तो परंपर शब्द में कैसे करेंगे, एक शब्द सुना होगा परंपरा, होता है ना परंपरा, तो परा परा करके परंपरा उस तरह से बनाते हैं वहां पर, और ये है परंपर। तो परंपर शब्द में यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, तो उन्होंने लिखा है कि पर तराणाम च, पर और परतर ये 2 शब्द हैं, तो इन दोनों शब्दों का समास करके और पूरे के स्थान पर पूरा ही बदल करके परंपर भावो निपात्यते, परंपर आदेश कर लिया है निपातन से, इसलिए अर्थ करते समय पर और परतर दोनों अर्थ निकलेंगे, दोनों को बोलना होगा। तो परांश्च परतरांश्च अनुभवति इति
परमपरिणः, जो पर को भी अनुभव कर रहा है और उससे भी परे है जो उसको भी अनुभव कर रहा है, वो परमपरिणः कहलाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही पुत्र पौत्र, ये तो सामान्य शब्द है, इसमें कोई निपातन वाली बात ही नहीं है। तो पुत्र पौत्रान अनुभवती इति पुत्र पौत्रीणः, तो पुत्र पौत्रीण उसको कहा जाएगा जो दीर्घायु होगा, तभी तो पुत्र पौत्र का अनुभव कर पाएगा, पुत्र का भी और पौत्र का भी। ये दीर्घायु वाले के लिए कह सकते हैं। अब रही बात की जो परंपर शब्द इन्होंने बनाया, यहाँ पर निपातन से परंपर भाव किया गया है, तो निपातन तो हम प्रत्यय के संयोग से मानेंगे फिर यहाँ, लेकिन आगे कहते हैं कि परंपर शब्द बिना प्रत्यय न दृश्यते, बिना प्रत्यय के भी ये शब्द व्यवहार में प्रयोग में आता है। जैसे परंपरा शब्द मैंने बोला ही था अभी, तो वहां भी उसको परा शब्द से ही बनाते हैं, परा परा करके पूर्व वाले को ह्रस्व और मकार भी जोड़ेंगे उसमें, परंपरा। लेकिन यदि इसी शब्द को ले लें हम, परंपर आदेश किया है जो परतर शब्द का, तो वहां भी यदि परंपर आदेश कर लेंगे और स्त्रीलिंग में टाप कर लेंगे तब भी परंपरा बन जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने कि मंत्री परंपरा, तो मंत्री परंपरा का अर्थ जो है मंत्रम भिन्नति इति, अर्थात इस प्रयोग में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ अर्थ क्या निकलेगा उसका, एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें विद्या की प्राप्ति हो रही है, आर्ष विद्या की प्राप्ति हो रही है, कैसे प्राप्ति हो रही है, परंपरा से। तो परंपरा क्या है, व्यवस्था है, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया है, जिसने दूसरे को दिया वो पर हो गया, फिर उसने और पर को दिया, उसने और पर को दिया, तो पर ऐसे होते 2 बार पर शब्द को बोल दिया, परंपर। केवल बीच में मकार ही तो लाना है हमें, और स्त्रीलिंग में फिर परंपरा बन जाएगा उसी का। तीसरे से यहाँ जो कहा इन्होंने परंपर भाव, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्यय के संयोग में ही आदेश होता है, ये बिना प्रत्यय के भी इसका प्रयोग मिलता है। यहाँ तो इन्होंने इस तरह से कहा है कि तत्शब्दांतर द्रष्टव्य, भिन्न ही शब्द मानना चाहिए परंपरा शब्द के लिए। तो भिन्न शब्द में जैसे मैंने कहा था कि परा परा करके भी परंपरा बना लेते हैं, और इधर पर करके परंपरा, यानी पर और परतर के स्थान पर परंपरा आदेश करके फिर स्त्रीलिंग परंपरा, ऐसे भी बन जाएगा दोनों प्रकार से। आगे अवार पार अत्यंतानुगामम गामी, यह भी 3 शब्द हैं, अवार पार अत्यंत अनुगाम इत्येतेभ्यो द्वितीय समर्थेभ्यो गामी, गामी इत्येतस्मिन् अर्थे खः प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर जो ख प्रत्यय है ये गामी अर्थ में है। अब गामी शब्द कैसे बनाएंगे, गमी तो बन जाता है भविष्यति गम्यादयः, उसमें गमी दिया हुआ है ना, तो उसी को आगे खोला है कि गमिष्यति इति गामी, अर्थात भविष्यति गम्यादेह से ही करेंगे। तो भविष्यति गम्यादेह में गमी है और उसी के आधार पर आंग उपसर्ग लगा करके वो आगामी भी बन जाएगा, उसमें क्या अंतर पड़ता है। तो इस तरह से, और उणादि कोश में भी, उणादि कोश में कौन सा है इसका, गमेर नहीं गमे आंगणे तागामी। हाँ, तो गमे ऋण है गमी, और आंगी णित, आंग उपसर्ग लगाएंगे तो उसी को फिर णित भी कर दिया है इन प्रत्यय को, तो वृद्धि होकर के फिर आगामिन आगामी। और काल का निर्धारण तो भविष्य गम्यादय से हो ही गया है, भविष्य काल में होते हैं ये। अब रही बात कि वहां जब आंगी णित कहा गया है ना कि आंग उपसर्ग हो तब होगा णित, आंग उपसर्ग नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर ये अर्थ निकलेगा। तो वहां पर फिर बहुल कह करके ही समाधान करना पड़ेगा, उणादेव बहुलम। इस तरह से अकेले गम धातु से बिना उपसर्ग लगाए भी इन्हीं प्रत्यय को णित कर दिया जाएगा। आगे कहा कि अकेनोर भविष्यदा धमर्णयो हो इति षष्ठी प्रतिषेध। अब ये जो शब्द हैं यहाँ पर अवार पार अत्यंत अनुगाम, ये कैसे हैं, द्वितीय समर्थ। तो द्वितीय समर्थ क्यों है ये, आप जब गामी शब्द के साथ में इनको जोड़ेंगे तो उस अवस्था में तो षष्ठी होनी चाहिए ना, कृदंत के योग में षष्ठी होती है, षष्ठी होनी चाहिए। तो यहाँ षष्ठी का प्रतिषेध, इससे
अकेनोर भविष्यदा धमर्णयो, अक और इन, तो अक और इन यहाँ पर इन आ गया और भविष्य अर्थ में किया है, भविष्य गम्यादय, तो उसे षष्ठी का निषेध हो जाएगा, तो द्वितीय हो ही जानी है। तो अवार पारम गामी अवार पारंगामी का बन जाएगा अवार पारिण। तो अर्थ क्या होगा इसका? अवार, अवार का अर्थ क्या होता है? इधर का भाग, और पार उधर का भाग। तो एक साथ जो आर पार जाने वाला, यानी कि पूरा पार हो जाने वाला, इधर से चला और अंत हो गया और उसके आगे निकल गया, इसे कहेंगे अवार पारिण। और बीच में ही लग गया तो नहीं है अवार पारिण, पार भी हो जाना है साथ में। तो अवार पारम गामी इति अवार पारिण। अब इसमें अवार पार सूत्र में तो समास करके ही पढ़ा गया है, लेकिन आगे वार्तिककार ने कहा कि विग्रहीतादपि इष्यते, अगर इसको विग्रह कर देंगे दोनों शब्दों को अलग अलग, तो उनसे भी ये प्रत्यय हो जाएगा। तो वहां पर अवारम गामी इति अवारिण, पारम गामी इति पारिण, यही बन जाएंगे। अब क्या इनको बदल भी सकते हैं अवार पार को समास करके भी? कहाँ, वो भी हो जाएगा। तो विपरीताच्य, तो पारावारिण बन जाएगा। तीसरे से चार बन गए, अवार पारिण, पारावारिण और अवारिण पारिण। अत्यंतम गामी का अत्यंतीन, ये अत्यंत शब्द से हो गया, और अत्यंत का अर्थ किया कि भृशम गंता इत्यर्थः। तो भृशम गंता, पर्याप्त रूप से जाने वाला या बार बार जाने वाला। अनुकामम गामी इति अनुकामिनः। अब अनुकामम शब्द में कामना के अनुसार, कामना के सदृश, तो अनु का काम शब्द के साथ में समास करके कामस्य सदृशम इति अनुकामम। तो अनुकामम गामी, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जाने वाला। इसलिए अर्थ किया यथेष्टम गंता इत्यर्थः। आगे समाम समाम विजायते। समाम समाम शब्द, ये भी विचार करना पड़ेगा किस तरह से प्रयोग किया है इन्होंने। तो अर्थ खोला पहले कि समाम शब्द यहाँ दो बार इसको बोला गया है सूत्र में, तो वीपसा में द्वित्व करके बोला गया है, अर्थात पहले ही द्वित्व कर दिया है उसको, प्रकृति ही द्वित्व करके बना दी गई है। तो समाम समाम इति वीपसा। अब रही बात कि आपने जब समास किया, समास करके जब वीपसा करेंगे, तो यहाँ वीपसा में तो दो शब्द बन गए, ये समास नहीं है, अभी तो दोनों शब्द हैं, समाम और समाम। हमें बोलना है समाम एक बार, वीपसा में हमने बोल दिया दो बार, तो दोनों प्रकृतियां अलग अलग हुई ना, दोनों सुबंत अलग अलग हो गए। और यहाँ जो प्रत्यय करते हैं वो एक सुबंत से करते हैं कि दो दो से करते हैं? तो यही कहा आगे, सुबंत समुदाय प्रकृति ही। पीछे भी आ चुका है ऐसा एक जगह, है ना, जहाँ सुबंत का समुदाय ही प्रकृति को बनाया गया है, वो प्रकृति बना दी गई है। तो दोनों को मिलाकर के बनी है प्रकृति। तो यहाँ दोनों को मिला करके जब बनाएंगे तो ये शब्द बनेगा कैसे? वीपसा में हमने जब प्रत्यय कर ली, ये वीपसा में द्वित्व कर लिया है हमने, समाम समाम, लेकिन जब प्रत्यय लाएंगे हम यहाँ इस सूत्र से, समाम समाम विजायते से जब प्रत्यय करेंगे, तो उस अवस्था में प्रत्यय के बाद तो फिर अंतर्वर्तनी व्यक्तियों को जाना पड़ता है ना, प्रातिपद संज्ञा कर ली और सुपो धातु प्रातिपदिक हो, लेकिन यहाँ तो तब भी नहीं हटा है, तब भी नहीं हटा है ये। तो देखो आगे क्या समाधान देते हैं। तो समाम समाम, हाँ पहले कहा गया गर्भ धारणे, नहीं उससे पहले विजायते गर्भम धारयति इति प्रत्यार्थः। सूत्र में जो विजायते शब्द आ रहा है, तो विजायते का अर्थ किया है गर्भम धारयति इति। हमें क्योंकि समाम समाम के साथ जोड़ना है इसको, तो विशेष अर्थ में ही ग्रहण करना होगा विजायते को, गर्भ धारण करना ही अर्थ लेना है इसका विजायते का, अर्थात गर्भ धारणेन सकला अपि समा व्याप्यते इति अत्यंत संयोगे द्वितीया। समा कहते हैं वर्ष के लिए, तो गर्भ धारण के द्वारा जितने भी समा हैं, जितने भी वर्ष हैं, वो सभी को व्याप्त किया हुआ है। अर्थात
प्रतिवर्ष जन्म देने वाली, प्रतिवर्ष जन्म देने वाली ऐसी गाय आदि कोई पशु, तो सकलापि समा व्याप्यते इति अत्यंत संयोगे द्वितीया। तो समाम समाम विजायते समाम समीना गौहु, अथवा समाम समीना वडवा घोड़ी। अब यहाँ कहते हैं कि समाम समाम में जब हम प्रत्यय करेंगे तो अंतर्वर्ती व्यक्ति हटनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं हटी, तो क्या करेंगे, पूर्व पदे सुपह अलुक वक्तव्य। पूर्व पद में सुप का अलुक होगा तभी तो बचेगी, तो इस तरह से अलुक भी कहना चाहिए, तब संभव हो पाएगा ये। आगे कहा केचित्तु समायाम समायाम विजायते। अब एक अन्य प्रकार से भी बता रहे हैं। अभी तो हमने जो विग्रह किया था द्वितीया में, समाम समाम विजायते अर्थात गर्भम धारयति, प्रतिवर्ष जो गर्भ धारण करती है। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि समायाम समायाम विजायते, वो ऐसे विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर सप्तम व्यंत मान करके किया गया है समायाम समायाम विजायते। तो गर्भ विमोचने तो विजनिर्वर्तते इत्याहुः। अब वहां तो ये था गर्भ धारण करती है, ठीक है ना, ये अर्थ लिया गया था। लेकिन यहाँ जब सप्तम व्यंत से विग्रह करेंगे तो अर्थ कर रहे हैं गर्भ का विमोचन। गर्भ का विमोचन जन्म देना, एक तो हो गया गर्भ धारण करना और दूसरा है जन्म देना। तो यहाँ पर वि उपसर्ग पूर्वक जन धातु का अर्थ किया गर्भ विमोचन। तो गर्भ विमोचन जब अर्थ लेंगे तो फिर ये अधिकरण बन जाएगा समायाम समायाम। तो लेकिन समायाम समायाम बना करके अब ये समाम समाम कैसे बनेगा, फिर समाम समा कैसे बनेगा, समायाम समायाम ऐसे किया ना इन्होंने। तो अब यहाँ एक समाधान निकालते हैं कि तेषाम, इन आचार्यों के पक्ष में जो कि सप्तम व्यंत से मान रहे हैं, इन आचार्यों के पक्ष में तेषाम पूर्व पदे, पूर्व पद क्या है, समायाम पहला वाला, उसमें यलोप मात्रम निपाते थे। तो समायाम में य को हटाओ, पहले क्या रह गया, हटाओ, समायाम है, समाम समायाम में य को हटाना है, यकार को हटाना है, तो क्या रह गया, समा समाम नहीं, याम, याम का यकार हटाओ, आम, समा आम समाम, वो तो मिल जाएगा बाद में। तो यलोप मात्रम निपात्यते परिशिष्ट से अलुप वक्तव्य। अब जो परिशिष्ट है, जो भाग बच गया उसका अलुक, तो कौन सा भाग बच गया, आम, आम बच गया ना, आम का अलुक हो जाएगा, अर्थात लुक नहीं होगा, लुक प्राप्त हो रहा ना सुपो धातु प्रातिपद की ओर से। तो आम का तो हो गया अलुक, और यकार जो है उसको, उसका हमने लोप कर लिया, तो इस तरह से समाम बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे वाली जो व्यक्ति है वो तो हट ही जानी है, उससे तो कोई संबंध ही नहीं है। अंतर्वर्तनी व्यक्तियों को जो हटाया जाएगा तो आगे वाली तो हट ही जाएगी, लेकिन ये भी तो हट रही थी पूरी, ये भी तो हट रही थी। अब यहाँ को ये शंका कर सकता है कि जब हमने यकार का लोप कर लिया तो यकार का लोप, ये यकार आया कहाँ से था, ये समायाम में कहाँ से आया था, याडापह, याडागम होता है। तो याडागम किसको होता है, प्रत्यय को या प्रकृति को, प्रत्यय को, प्रत्यय को याडागम होता है, प्रत्यय को याडागम होता है, यानी प्रत्यय का भाग बना है ये, ठीक है ना। तो प्रत्यय का भाग बना है, उसमें से यकार को हटाया इन्होंने, और जो परिशिष्ट बच गया है उसका हो गया अलुक। तो परिशिष्ट से अलुक वक्तव्य, नहीं तो पूरे का ही लुक होना था, फिर ये पूरे का ही लुक होना था, लुक, बल्कि याडागम हो ही नहीं पाता, जब लुक करना होता तो पहले ही हट जाता वो, तो याडागम करते ही किसको। तो एक तो इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा है कि
अनुत्पत्तौ उत्तरपदस्य च वा यलोपो वक्तव्यः। अनुत्पत्तौ, अनुत्पत्तौ यहाँ जो अर्थ जैसे लिया था इन्होंने विजायते का, एक तो अर्थ था कि विजायते गर्भम धारयति इति, और दूसरा अर्थ किया था कि गर्भ विमोचने विजनिर्वर्तते, गर्भ विमोचन अर्थ में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अनुत्पत्तौ उत्तर पदस्य च वा यलोपो वक्तव्यः। अनुत्पत्ति अर्थ में उत्तर पद का विकल्प से यकार का लोप। तो समाम समाम विजायते, समायाम समायाम विजायते, अनुत्पत्ति का तात्पर्य गर्भम धारयति, यानी गर्भ धारण करती है, इस अर्थ में यदि करेंगे तो उस अवस्था में उत्तर पद का अनुत्पत्तौ उत्तर पदस्य च वा यलोपो वक्तव्यः। तो विकल्प से यदि लोप करेंगे यहाँ पर पूर्व पद हो गया समाम यहाँ पर, और अनुत्पत्ति से तो यही अर्थ आएगा गर्भ धारण करना, क्योंकि गर्भ विमोचन तो हो गया उत्पत्ति और गर्भ धारण करना हो गया अनुत्पत्ति, और वहां हमने विग्रह किया था द्वितीयांत से। तो द्वितीयांत से करेंगे तो अनुत्पत्ति में यानी गर्भ धारण अर्थ में उत्तर पद का लोप। तो उत्तर पद का लोप से तात्पर्य यहाँ पर चलो इसको देखेंगे बाद में। यहाँ तुम लोग आ रहा है समझ में क्या है ये पद्मंजरी में क्या है? वाक्य पूर्वोत्तर पदयोरपि पक्षे यलोपो वक्तव्यः तेन वैरूप्यं सिद्धम्। वाक्य पूर्वोत्तर पदयोरपि पक्षे यलोपो वक्तव्यः। पूर्व और उत्तर पद में दोनों में एक पक्ष में यकार का लोप। नहीं, यहाँ से देखो, ये जैसे पतंजलि का जो पिछला भाग चल रहा है ना कि के चित्तु इत्यादि, यहाँ से इन्होंने दिया है कि के चित्तु, जो पद काशिका में जो पंक्ति है ना कि के चित्तु समायाम समायाम विजायते इति विग्रहणन्ति, ऐसा विग्रह करते हैं। तो उसी को इन्होंने खोला है कि के चित्तु इत्यादि। पहले कहा कि ननु अत्यंत संयोगे द्वितीया भवितव्यम, क्योंकि विग्रह जब किया इन्होंने समायाम समायाम, ये किया इन्होंने सप्तम्यंत से विग्रह। लेकिन यहाँ जब अत्यंत संयोग हो रहा है पूरे वर्ष के लिए, तो उस अवस्था में तो द्वितीय होनी चाहिए। तो इन्होंने फिर अर्थ को बदला, आगे कहा ना गर्भ विमोचने, कि गर्भ विमोचन में जन धातु का प्रयोग होता है व्युपसर्ग पूर्वक। तो जब गर्भ विमोचन कहेंगे तो संयोग वाली बात ही नहीं है फिर। तो पतंजलि में कहा कि तत्र आह गर्भ विमोचने तु इति, तो तत्र विमोचनेन कृत्स्नायाः समाया व्याप्ति अभावात्। जब गर्भ विमोचन होगा तो वो तो किसी एक क्षण में होगा ना, किसी एक समय में, वर्ष के किसी एक समय में होगा गर्भ विमोचन, सारे वर्ष थोड़ी होगा, तो व्याप्ति हुई नहीं। तो व्याप्ति न होने से द्वितीया भी नहीं होगी। तो समाया व्याप्ति अभाव द्वितीया अभाव इति भाव, ये तो इसका अर्थ हो गया यहाँ पर गर्भ विमोचन अर्थ लेकर के। फिर आगे जो काशिका में कहा कि यलोप मात्रम इति, यह ना तेषाम पूर्व पदे यलोप मात्रम निपात्यते, इसको खोल रहे हैं कि यकार मात्र लोपो न सर्वस्याभिव्यक्ति। पूरी व्यक्ति कितनी है, जैसे भी बात हो रही थी ना, याडागम किसको होता है, प्रत्यय को। तो प्रत्यय को याडागम होगा तो पूरी व्यक्ति कितनी बनी, याम। तो यकार मात्र का लोप है, संपूर्ण व्यक्ति का नहीं है।
ये मात्र शब्द का अर्थ कर दिया इन्होंने, यलोप मात्रम निपात्यते। फिर परिशिष्ट से अलुक वक्तव्य, तो उसको खोला कि परिशिष्ट कितना बचेगा, आम, आम शब्द से अलुक वक्तव्य। अब यहाँ पर एक प्रश्न स्वयं पतंजलिकार ने उठा करके विचार किया है कि ननु याटः शुभ भक्तत्वात्, याट किसको हुआ है, शुभ को, आम को, तो शुभ का भक्त होने से शुभ लुकाएव लोपः सिद्ध, शुभ लुक होता है सुपो धातु प्रातिपदिकों से, तो वो तो उसी से सिद्ध था, ठीक है ना, लुक तो उसी से सिद्ध था। तत्र यलोप वचनम नियमार्थम भविष्यति, तो वहां पर जो इस वार्तिक में जो यकार का लोप कहा है, वार्तिक में तो इनकी पंक्ति नहीं है कि यकार का लोप जो कहा है इन्होंने यलोप मात्रम निपात्यते, तो वहां यलोप मात्र ये नियमार्थ बनेगा, इसलिए कि यकार से लोपो न तो सर्वस्व प्रत्यय से, अर्थात यकार का ही लोप होता है, पूरे प्रत्यय का नहीं होता, क्योंकि शुभ धातु प्रातिपदिक हो तो पूरे को हटाएगा वो के लिए यकार आम को ही थोड़ी हटाएगा, पूरे याम को हटाएगा वो तो यकार से लोप है न तो सर्वस्व प्रत्यय से तत् किमुच्यते अलुक वक्तव्य इति, तो अलुक कहने की फिर आवश्यकता क्या है, बचे हुए का तो लोप हो ही जाएगा। हाँ नहीं, बचे हुए का अलुक अपने आप ही हो जाएगा फिर, क्योंकि लुक किसे कहते हैं, लुक प्रत्यय के किसी अंश को हटाने को कहेंगे या पूरे प्रत्यय को, पूरा प्रत्यय, पूरे प्रत्यय को। और आपने यहाँ पर जो है पूरे का तो किया नहीं, ठीक है ना, आपने यकार का ही लोप किया है, और जो बच गया है आम, तो वो तो फिर अपने आप ही लुक नहीं होगा, उसका अपने आप ही लुक नहीं हो पाएगा, उसको अलुक कहने की क्या आवश्यकता है, वो तो बच ही गया फिर, क्योंकि आपने उसका एक अंश तो जो है यकार को अलग कर दिया उसमें से और उसका लोप कर दिया है, तो जो आम बच गया है वो बच गया फिर उसका अंश, और अंश का आदर्शन करने को लुक कहते नहीं है, इसलिए वो तो स्वयं ही बचा रहेगा, अलुक कहने की क्या आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा एवं मन्यते यथा एवं निपातनात् पूर्व पद परिशिष्ट से लोपो न भवति एवं उत्तर पदे भी न स्यादिति, कि जिस प्रकार से निपातन से पूर्व पद में बचे हुए भाग का लोप नहीं होता है, ऐसे ही उत्तर पद में भी न होवे। तो ये तो यहाँ तक का हुआ इनका। आगे फिर उन्होंने जो अनुत्पत्ति वाली बात आई थी, जो अंतिम वार्तिक है, अनुत्पत्तौ उत्तर पदस्य च वा यलोपो वक्तव्यः, इसको दिया है उन्होंने वाक्य में जो दिया है ना कि समायाम समायाम विजायते, यहाँ पर ये वाक्य पूरा जो है, तो वाक्य पूर्वोत्तर पदयोरपि पक्षे यलोपो वक्तव्यः, अर्थात विग्रह करते समय समायाम समायाम विजायते, विग्रह जैसे ऐसे किया है इन्होंने, तो यहाँ पर पूर्व और उत्तर पद में पक्ष में दोनों में ही यकार का लोप, तो पहले वाले में यकार का लोप कर लिया तो समाम बन गया, दूसरे वाले में यकार का लोप कर लिया तो तब भी समाम बन गया। तो इससे इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आपने जो पीछे विग्रह किया है ना कि समाम समाम विजायते गर्भम धारयते, ऐसा अर्थ लेकर के, तो वहां द्वितीयांत मान करके वीपसा में द्वितीय किया उसको समाम समाम, लेकिन यदि हम केवल सप्तम अंत ही माने, इसको तृतीयांत माने ही नहीं और गर्भ विमोचन अर्थ ले लें, तो उस अवस्था में भी आप दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। दो प्रकार से विग्रह करते समय जो वाक्य बोला जाएगा कि समायाम समायाम विजायते, ये विग्रह वाक्य बोला हमने, तो इस विग्रह वाक्य में ही हम दोनों ही पदों में से यकार को हटा दें, तो क्या बनेगा, समाम समाम विजायते, बस यही इनका तात्पर्य है। तो तेन द्वै रूप्यम भवति, तो दो प्रकार के रूप बन जाते हैं, लेकिन कहाँ बन जाते हैं, विग्रह वाक्य में। समाम समीना गौ, वो तो अलग बनेगा ही प्रत्यय करने के बाद, बात उसकी नहीं हो रही है, लेकिन विग्रह वाक्य में समाम समाम विजायते ये भी बन जाता है सप्तम्यंत मानते हुए, और समायाम समायाम विजायते ये भी बन जाता है सप्तम्यंत मानते हुए, अर्थात हमें द्वितीयांत को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही प्रकार को मान करके दोनों तरह से विग्रह कर सकते हैं। हो गया स्पष्ट, यानी कि सप्तम्यंत पक्ष को प्रबल माना है इन्होंने, और इसमें यकार लोप करके विग्रह में समाम समाम भी कर दिया है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये एक प्रकार से
कहा जाए कि जो जबरदस्ती वाली बात हो रही है, क्योंकि विग्रह वाक्य भी बोल रहे हैं और विग्रह वाक्य में लोप कर रहे हैं। भाई लोप, आगम, वर्ण, विकार आदि ये कहाँ होते हैं? बने बनाए शब्द में। जो हम प्रकृति प्रत्यय मिला करके शब्द बनाते हैं कोई, तब कहते हैं कि देखो यहाँ ये आगम है, ये विकार है, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये परिवर्तन है। ये सारी चीजें कहाँ देखी जाती हैं? लेकिन यहाँ उन्होंने वाक्य में ही दिखा रहे हैं परिवर्तन पूरा, कि समायाम समायाम विजायते, यहाँ सीधे यकार का ही लोप कर दिया है। अरे द्वितीय मान लो तो क्या हानि है उसमें? तो काशिकाकार ने दोनों प्रकार से दिखा दिया है, क्योंकि ये जो पक्ष है सप्तम अंत का, ये कुछ आचार्यों का है, और जो आचार्य सप्तम अंत मान रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखो हम भी तुम्हारी तरह से विग्रह कर लेंगे समान समान। कैसे? कि हम यकार का लोप कर लेंगे, वो रहेगा सप्तम अंत ही। आगे है अद्यश्विनावष्टभ्ये। तो अद्यश्विनावष्टभ्ये में अद्यश्वीन, ठीक है ना, ये शब्द बना बनाया पढ़ दिया है, अर्थ पीछे वाला ही ले लेंगे, विजायते इति वर्तते। तो अद्यश्विन इति निपात्यते अवष्टभ्ये विजने, अवष्टभ्ये विजने आसन्ने प्रसवे, उसी को खोला है। और अद्यश्विन शब्द बनाया, तो यहाँ पर ये जो शब्द है ना अवष्टभ्य सूत्र में, ये क्या है? तो धातु तो स्तंभ धातु से तो स्तब्ध बनता ही है, और अब साथ में लगा हुआ है, तो अब और स्तंभ। अब यहाँ पर अर्थ क्या लेंगे इसका? तो अर्थ यहाँ पर जो है ना निकटता, निकटता अर्थ लेते हैं। तो निकटता अर्थ में स्तब्ध में मूर्धन्य करने के लिए जो आगे सूत्र आ रहा है, आगे लिखा है इन्होंने कि हाँ, आगे लिखा है इन्होंने कि आविदूर्य ही मूर्धन्यो विधीयते। आविदूर्य, अविदूर से बनेगा आविदूर्य, अर्थात निकटता, दूर नहीं। तो आविदूर्य अर्थ में मूर्धन्य विधान किया गया है। अवाच्या लंबना विदूर्यो हो, यानी अब से उत्तर आलंबन और आविदूर्य अर्थ में ऊपर से स्तंभे की अनुवृत्ति आ रही है, सूत्र है ना स्तंभे है, तो स्तंभ धातु के सकार को मूर्धन्य हो जाता है। उसके बाद उष्णाष्टु लगा करके तब बनेगा अवष्टभ्य। तो अवष्टभ्य अर्थ में यहाँ करना है, और पीछे से विजायते भी आ रहा है, तो इसलिए पूरा अर्थ क्या बनेगा कि अवष्टभ्ये विजने, निकट उत्पत्ति में, अर्थात आसन्ने प्रसवे। ये उसी के अर्थ को खोला है इन्होंने अवष्टभ्ये विजने का, यानी कि प्रसव कैसा है? आसन्न है, बिल्कुल निकट है, इस अर्थ में। तो अद्य व श्व व, अब निकटता कैसे कही जाएगी? भाई आज या कल में, ये बच्चा देने वाली है। तो अद्य व श्व व विजायते इति अद्यश्विना गौः, अद्यश्विना वडवा। केचित्तु, कुछ आचार्य विजायते इति नानुवर्तयन्ति, वो इसकी अनुवृत्ति नहीं लाते हैं, और केवल अवष्टभ्य मात्र में ही निपातन माना है उन्होंने। तो उस अवस्था में केवल निकट अर्थ ही तो आएगा, वो किस चीज की निकटता है ये स्पष्ट नहीं है, तो मरण अर्थ में भी ले लेते हैं फिर। अब किसी की ऐसी स्थिति आ गई है, कोई बीमार व्यक्ति है या वृद्ध है कोई, और देख करके उसके सारी लक्षणों को पता लग रहा है कि निकट ही इसका मरण आने वाला है, आज या कल में ही। तो अद्यश्विनम मरणम, ये मरणम का बनेगा विशेषण, अर्थात और अद्यश्विनो वियोग है, या वियोग होने वाला है आज या कल में ही। तो इस तरह से विजायते की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ये शब्द भी बन जाएंगे। आगे है आगवीनः। आगवीनः इति निपात्यते, ये भी निपातन से ही है। तो गोह आंग पूर्वाद आ तस्य गोह प्रतिदानात् कारिणी खः प्रत्यय निपात्यते। अब ये निपातन तो सूत्रकार ने ऐसा नहीं कहा कि किस अर्थ में होना है, ये तो वृत्तिकार की दृष्टि से है ये कि कारिणी अर्थ में यहाँ पर माना गया है। और कारिणी अर्थ में भी कैसे करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको किसी ने गाय दे दी, और गाय दे दी कि भाई इसका दूध निकालते रहो। अब वो व्यक्ति पैसे दे नहीं पा रहा है, या गाय को उसने उधार के रूप में ले लिया, लेकिन गाय दूध भी दे रही है साथ में। तो उससे कहा कि ठीक है, ये जब तक तुम गाय वापस नहीं करोगे तब तक तुम उसकी कीमत तो कुछ दे नहीं रहे, दूध की भी या गाय की भी, तो उसके बदले में तुम हमारे यहाँ पर कार्य करो।
तो ऐसे व्यक्ति को काम पर रख लेना, ठीक है ना। तो उस कर्म कर का बनेगा ये विशेषण आगवीनः, ठीक है ना। तो आगवीन शब्द यहाँ पर गो शब्द से बना लेंगे और आंग पूर्व में है उसके, तो आ गो, आगोह का तात्पर्य यानी कि जब तक गाय नहीं मिलेगी तब तक, यानी कि तक अर्थ में यहाँ पर आगवीनः कर्म करः, उसी अर्थ खोला है कि यो गवा भृतः कर्म करोति, जो गवा भृतः गाय को दे करके, गाय के द्वारा जिसको भृति पर रखा गया है, वेतन पर रखा गया है, यानी कि वेतन उसका वही है कि गाय उसके पास में है और उसके बदले में, तो गवा भृतः कर्म करोति, काम कर रहा है उसके यहाँ। कब तक? आ तस्य गोह प्रत्यर्पणात्, जब तक कि वो उसकी गाय का प्रत्यर्पण न कर दे तब तक। तो बनाएंगे कैसे इसको? जैसे आ है और गो में द्वितीय ला करके आ गाम, तो आंग का समास कर लेंगे, आंग मर्यादा विविध्यो से गाम के साथ में, तो बन जाएगा आ गो। उसके बाद फिर ह्रस्व कर लेंगे, ठीक है ना। अविभाव समास होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, और उपसर्जन मान करके भी ह्रस्व हो जाएगा, तो आ गो का बन जाएगा फिर आगु। उसके बाद ख प्रत्यय करके और गुणा से गुण हो जाएगा, अब आदेश आगवीन। आगे है अनुग्वलंगामी, अनुगु अलंगामी, पीछे शब्द था आगवीन, यहाँ बनाया है अनुगु, तो अनुगु शब्द से प्रत्यय करना है। तो गोह पश्चात अनुगु, यहाँ अनु का पश्चात अर्थ में गो शब्द के साथ में समास हो जाएगा, गोह पश्चात इति अनुगु, और पश्चात अर्थ में अव्यय विभक्ति सूत्र से समास होता ही है, यहाँ भी ऐसी ह्रस्व हो जाएगा। तो अनुगु शब्दाद अलंगामी तस्मिन् अर्थे खः प्रत्यय भवति। अब अनुगु अर्थात गाय के पीछे, फिर अलंगामी जो शब्द आ रहा है, तो अलंगामी का तात्पर्य अलम का अर्थ पर्याप्त। अब ये बनेगा क्रिया का विशेषण, ये शब्द जो पूरा बनेगा ये बनेगा क्रिया का विशेषण, इनके अनुगु गच्छति अर्थात पर्याप्तम गच्छति। अब पर्याप्त जाना क्या होता है गाय के पीछे पीछे? तो पर्याप्त जाना ये है कि भाई गाय को ले गए, गाय को मान लो चराने वाला ले गया, तो जहां भी जाएगी वहां उसके साथ में रहेगा, फिर शाम को घर वापस लेकर के भी आएगा, यानी पूरा उत्तरदायित्व तो उसी का है। बस यही गाय के पीछे पीछे रहना है, पर्याप्त है, ऐसा नहीं छोड़ देगा कहीं बीच में, नहीं तो गोपालक क्या हुआ, कुछ भी नहीं फिर वो। तो अनुगु पर्याप्तम गच्छति इति अनुगवीनो गोपालक, गोपालक के लिए आता है। अब यहाँ पर भी देखो ना, पर जैसे बात अभी चल रही थी क्रिया के विशेषण की, तो क्रिया का जब विशेषण बनेगा तो द्वितीयांत ही तो मानेंगे इसको, अनुगु गच्छति, अनुगु द्वितीया ही है लेकिन अव्यय होने से वो लुक हो गया है उसका, तो द्वितीयांत से ही प्रत्यय करेंगे यहाँ पर। और द्वितीयांत से प्रत्यय करेंगे तो प्रश्न ये भी उठेगा कि जब ये क्रिया का विशेषण है, अनुगु शब्द क्रिया का विशेषण है, तो द्वितीया क्यों हो गई, षष्ठी क्यों नहीं हुई? षष्ठी होनी चाहिए ना, कृत योग में षष्ठी होती है। अब कृत योग यहाँ पर कैसे करेंगे? जैसे नियम तो ये होता है कि जब कोई कृदंत शब्द होता है तो उसके कर्म में षष्ठी होती है। अब यहाँ पर जो शब्द है अनुगु, तो अनुगु शब्द यहाँ कर्म बना या नहीं बना? अनुगु शब्द कर्म बना हुआ है यहाँ पर, और कर्म किसका बना है? किसका बना है कर्म? गच्छति का कर्म बना हुआ है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ना वहां पर, तो द्वितीया तो खैर माननी ही पड़ेगी क्योंकि क्रिया विशेषण है ये। और जो कृत के योग में जो शब्द होते हैं, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है पद्मंजरीकार ने भी कि शोभनम पाचकः। अब शोभनम पाचकः ये जो शब्द है, क्या अर्थ है इसका? पाचक अच्छा है या पकाने की क्रिया उसकी अच्छी है? हैं? अगर पकाने वाला वो शोभन है तो पुल्लिंग होगा ना, शोभना पाचक। और ये क्या है? शोभनम पाचकः।
तो शोभन शब्द ये क्रिया का विशेषण हुआ। पाचक में जो पच क्रिया है ये उसका विशेषण हुआ। लेकिन हमने पच से क्या बना लिया है, अब कृदंत शब्द बना लिया, पाचक। अब कृदंत बनाते ही फिर समस्या आ गई। फिर कृदंत का जो कर्म होता है उसमें तो षष्ठी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी सामने निकल करके आ रही है कि कृदंत का कर्म तो है ये, लेकिन जो कृदंत शब्द है वो क्रिया प्रधान है। ये जो शब्द होते हैं ना यौगिक, ये क्रिया प्रधान कहलाते हैं। तो पाचक शब्द कैसा है, क्रिया प्रधान। और क्रिया प्रधान है तो शोभन क्या हुआ, क्रिया का विशेषण बना हुई। भले ही यहाँ पर तिङंत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्रिया का विशेषण है। तो क्रिया के विशेषण में जो कि कृदंत बन चुका है पाचक शब्द, उसके विशेषण में भी क्रिया मानते हुए वहां षष्ठी का निषेध कर दिया गया है। तो यदि कोई क्रिया विशेषण होता है तो कृद्योग लक्षण षष्ठी वहां पर नहीं होती। ये परिभाषाएं पढ़ोगे तो सारी बातें सामने आएंगी, धीरे धीरे बहुत से नियम आएंगे। तो एक वाक्य जो है इस प्रकार का है, कृद्योग लक्षण षष्ठी क्रिया विशेषण न भवती। क्रिया के विशेषण से जो षष्ठी का विधान किया गया है वो कृतयोग लक्षण होने पर भी नहीं होती है, तो वहां द्वितीया ही रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्रिया का ही विशेषण है अनुगु शब्द, तो द्वितीया ही यहाँ पर रहेगी। तो अनुगु अर्थात पर्याप्तम गच्छति इति अनुगविनो गोपालकः। बस यहीं तक रखते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।